Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Rahul Walia Learning Hub, and today we will discuss correction of article part 2. In first part we discussed indefinite article, and in this part we will discuss definite article. पिछले वाले पार्ट में आपको पता है हमने इंडेफिनिट आर्टिकल को डिस्कस किया था, बट इस पार्ट में हम डेफिनिट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। और डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो आपको पता है कि द होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, ठीक है ना। तो इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द यूज़ ऑफ ए एंड एन, ठीक है ना। और इस वीडियो में हम देखेंगे द को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए। और कुछ बहुत सारे प्रैक्टिस एग्जांपल्स भी मैंने इस वीडियो में रखे हैं लास्ट में, तो मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। डेफिनिट आर्टिकल फर्स्ट रूल कहता है व्हेन सेम नाउन इज यूज 2 टाइम्स इन ए सेंटेंस देन वी यूज आर्टिकल द बिफोर यूजिंग इट सेकेंड टाइम। इसको हिंदी में समझेंगे। जब एक ही नाउन को एक सेंटेंस में 2 बार यूज किया जाता है, ठीक है ना, तो जब उसको हम सेकंड टाइम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे उस नाउन से पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। फर्स्ट टाइम में द नहीं लगाएंगे, सेकंड टाइम में द लगाएंगे। इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं नीचे गिवन। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई मैट ए मैन, द मैन वॉज रिच। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आई मैट ए मैन, आई मैट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, ओके। अब यहाँ पे मैन से पहले ए आया है, लेकिन जब हमने इसी मैन को सेकंड टाइम यूज़ किया है तो उससे पहले हमने दा लगाया है, ठीक है ना। सेकंड सेंटेंस कहता है मनीष सिंग ए सॉन्ग, द सॉन्ग वाज पैट्रियोटिक। मनीष ने एक गीत गाया, वो गीत जो है एक देशभक्ति गीत था। तो यहाँ पे सॉन्ग से पहले ए आया है, लेकिन यहाँ पे सॉन्ग से पहले दा आया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेम नाउन है वो 2 टाइम्स यूज हुआ है एक सेंटेंस के अंदर, और जब हम सेकंड टाइम हमने उससे पहले यहाँ पे द को यूज किया है, इस वाले सेंटेंस में भी और इस वाले सेंटेंस में भी। थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं वन इवनिंग अ गर्ल केम टू मी, द गर्ल वॉज ब्लाइंड। एक शाम एक लड़की मेरे पास आई, लड़की अंधी थी। तो यहाँ पे गर्ल से पहले हमने ए लगाया है, लेकिन यहाँ पे गर्ल से पहले हमने दा लगाया है। तो जब भी सेकंड टाइम उस नाउन को यूज करेंगे तो उससे पहले हम दा लगाएंगे। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं व्हेन अ नाउन इज यूज्ड इन इट्स स्पेशल फॉर्म देन नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर इट। जब कोई भी नाउन अपनी किसी विशेष फॉर्म में, एक स्पेशल फॉर्म में यूज किया जाता है, तो हम उससे पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। वैसे तो आपको पता है कि गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आपने पढ़ा था इन चीज़ों को, नाउन में भी हमने इन डिटेल्स को पढ़ा था, तो यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो रही है। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, यहाँ पे गोल्ड के बारे में बताया गया है। Windows are made of iron. Houses are built of stone and clay. And love is blind. तो यहाँ पे गोल्ड, विंडोज, हाउसेज एंड जो लव है, ये यहाँ पे एक विशेष फॉर्म में यूज हुए हैं, स्पेशल फॉर्म में यूज किया गया है इनको, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नो आर्टिकल, नेक्स्ट रूल कहता है नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एडवाइस एंड फर्नीचर। एडवाइस और फर्नीचर से पहले हम कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, बट इट इज क्वाइट करेक्ट टू से, लेकिन कुछ सेंटेंस में करेंगे, ये एक्सेप्शन है। द एडवाइस यू गिव मी चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक विशेषता है, जो सलाह तुमने मुझे दी थी उसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया है, ठीक है ना। तो द एडवाइस एक स्पेशल एडवाइस थी वो, तो ऐसे केस में आप द का यूज कर सकते हैं।
आगे बहुत सारे रूल दिए गए हैं, पर उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। पहले रूल को पढ़ लेते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर होम। होम से पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, इटीसी, चाइनीज। बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, उनसे पहले हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर हेयर, but when here is used as countable noun, then we can use article a before here. हम हेयर से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब हेयर को एक काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया जाता है तब हम उससे पहले ए का यूज करते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल आएंगे, मैं वहां पे आपको डिटेल में बताता हूं उसके बारे में। उससे पहले हम अगला रूल पढ़ेंगे। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। आर्टिकल द का प्रयोग जो है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हमेशा किया जाता है, जैसे कि द बेस्ट, द मोस्ट, द स्ट्रोंगेस्ट, द बिगेस्ट, द ग्रेटेस्ट। आपने देखा होगा जब भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है तो उससे पहले हम द को यूज करते हैं। अब ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इन एग्जाम्पल में जो ऊपर हमने अभी रूल पढ़े हैं, ये सारे के सारे जो रूल पढ़े हैं, इन्हीं रूल्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। जस्ट ए मिनट। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो अंग्रेजों की भाषा है। अब इस सेंटेंस के अंदर इंग्लिश 2 टाइम्स यूज हुआ है। फर्स्ट टाइम जो यूज हुआ है वो एक लैंग्वेज है, लेकिन जहाँ पे सेकंड टाइम यूज हुआ है वहाँ पे वो द इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग हैं। जैसे कि हम इंडियन बोलते हैं, द पाकिस्तानीज, द अमेरिकन, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये इंग्लिश यहाँ पे द इंग्लिश अंग्रेज लोग हैं। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज से पहले हमने यहाँ पे शुरू में द का यूज नहीं किया है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सेकेंड सेंटेंस, आयरन इज ए मेटल बट आई यूज एन आयरन। आयरन एक मेटल है लेकिन मैं एक आयरन, अभी जो आयरन है जो यहाँ पे सेकंड टाइम यूज हुआ है यहाँ पे, ये आयरन तो लोहा है पहले वाला, लेकिन ये वाली जो आयरन है ये स्त्री है, प्रेस करने वाली आयरन है, ठीक है ना। तो इससे पहले आप एन लगा सकते हैं, आर्टिकल यूज कर सकते हैं, बट जो शुरू में आयरन आया है ये एक मेटल है। इस यहाँ पे हम नाउन का यूज नहीं, सॉरी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, द फिशरमैन यूज्ड अ हेयर टू टाई द फीदर टू द हुक। अब मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कहा था कि हम हेयर से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर हेयर काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ हो तब हम उससे पहले ए का यूज करेंगे। ऐसे यहाँ पे हुआ है, द फिशरमैन यूज्ड अ हेयर टू टाई द फीदर टू द हुक। फिशर ने हुक से पंख को बांधने के लिए, ठीक है ना, हुक से पंख को बांधने के लिए, टुटाई कहते हैं बांधने को, एक बाल का प्रयोग किया। एक बाल तो काउंटेबल स्थिति में आ गया, एक बाल का प्रयोग किया, तो ऐसी कंडीशन में आपने ए यहां पे यूज किया है। फोर्थ एग्जांपल, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। यहां पे हमारे दो नाउन क्लियर होते हैं, दो रूल क्लियर होते हैं। पहला वाला रूल, माउंट एवरेस्ट एक रूल है, आगे हम पढ़ेंगे कि जितनी भी पर्वतमालाएं हैं, माउंटेन्स हैं, रेंजेज हैं, उनसे पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं। और सेकंड रूल यहाँ पे क्या साबित करता है, हाईएस्ट माउंटेन पीक। हाईएस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव का हमने ये रूल यहाँ पे पढ़ा है, आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना। तो सुपरलेटिव से पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया है। द माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ पे द इसलिए आया है क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है एक माउंटेन रेंज है, इसलिए माउंटेन रेंजेस से पहले, नदियों के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो द आया है, ये आप देखेंगे, यहाँ पे जो द आया है, ये वाला द, ये इसलिए आया है क्योंकि हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले भी आप द यूज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, आकाश हैज ग्रे हेयर। आकाश के जो बाल हैं वो ग्रे हैं। अब ऊपर तो आ हेयर लगा दिया, लेकिन यहाँ पे हमने आ एंड द नहीं लगाया। यहाँ पे ऐसे नहीं लगा सकते, आकाश हैज ग्रे द हेयर,
रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक रूल और पढ़ते हैं, व्हेन सिंगुलर नाउन सिग्निफाइज द होल कास्ट देन द आर्टिकल इज यूज्ड। जब भी कोई सिंगुलर नाउन किसी भी वस्तु की संपूर्ण जाति को सिग्निफाइज करता हो, संपूर्ण जाति को डिनोट करता हो, संपूर्ण जाति को प्रदर्शित करता हो, तो ऐसे केस में आप दा लगाएंगे। डॉग है, डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल। यहाँ पे किसी एक विशेष डॉग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जितने भी दुनिया के अंदर कुत्ते हैं, कुत्तों के बारे में बताया जा रहा है। द डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल, यानी कुत्ता जो होता है वो एक घरेलू जानवर होता है। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक या दो कुत्ते के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि कुत्तों की संपूर्ण जाति की विशेषता बताई गई है कि द डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल। और ऐसे केस में आप हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं उससे पहले, जैसे कि द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, वहां पे लगा सकते हैं हम। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ गल्फ्स, रिवर्स, सीज, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड एंड माउंटेन रेंजेस। ये अभी ऊपर पीछे भी हमने पढ़ा था लास्ट में। आर्टिकल द का प्रयोग जो है, जितने भी हमारे गल्फ्स होते हैं, नदियाँ, ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं, माउंटेन रेंजेज होती हैं, जितने भी माउंटेन्स की पीक्स हैं, ठीक है ना, उनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सपोज कीजिए द पर्सियन गल्फ, द गंगा, द रेड सी, द हिमालयाज, ईटीसी। तो इस तरह से हम इनसे पहले द का यूज़ करते हैं। द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द माउंट एवरेस्ट, द अरावली, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, द आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स। हमारी जितनी भी मोस्टली रिलीजियस बुक्स होती हैं, लाइक रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, तो इनके नेम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। उनको हम ऐसे ही लिखेंगे, द रामायण, द गीता, द महाभारत। ओके, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, द आर्टिकल इज ऑल्सो यूज बिफोर द थिंग्स विच इज यूनिक इन इट्स कैटेगरी। आर्टिकल द का प्रयोग जो है आप ऐसी जगह भी करते हैं जो अपने कैटेगरी में यूनिक चीज हो, लाइक सन, अर्थ, मून, स्टार, ये अपने आप में एक हैं, यूनिक हैं, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। आप हमेशा लिखेंगे द सन, द अर्थ, द मून, द स्टार, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, द इज यूज्ड बिफोर द एडवर्ब इन कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब से पहले भी द का यूज करते हैं, लाइक दैट द मोर दे गेट, द मोर दे वांट। जितना वो चाहते थे उतना ज़्यादा उनको मिला, जितना ज़्यादा उन्होंने चाहा उतना ज़्यादा उनको मिला। द मोर दे गेट, द मोर दे वांट। नेक्स्ट चलते हैं, द इज नॉट यूज बिफोर द फॉलोइंग प्रीपोजिशनल फ्रेजेज। कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेज भी ऐसे हैं कि उनसे पहले हम द को यूज नहीं करेंगे। कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हैं हमारे पास कि उनसे पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं, लाइक एट डे ब्रेक, एट नून, इन बेड, एट स्कूल, एट नाइट। यहाँ पे अगर हम एट द नाइट, ऑन द अर्थ बोल देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑन अर्थ, बाई ट्रेन, ऑन हॉर्स बैक, ऑन फुट, इन जेल, एट डिनर, एट सनसेट, टू स्कूल। टू द स्कूल बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ फ्रेजेज हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेज, उनसे पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल है, द इज ऑल्सो नॉट यूज्ड इन सम फ्रेजेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। जब भी किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऐसे फ्रेजेज में भी आप द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। टू कैच फायर, यहाँ पे आप ऐसे नहीं करेंगे टू कैच द फायर। टू सेट सील, टू लॉस हर्ट, टू स्ट्राइक रूट, टू सेंड वर्ड, यहाँ पे ऐसे रॉन्ग हो जाएगा, टू सेंड द वर्ड रॉन्ग हो जाएगा। एंड टू गिव ईयर। तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे द नहीं आता है, कहाँ पे द आता है। इट इज़ वेरी सिंपल, एक बार आपको ध्यान से पढ़ने की नीड है।
अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको ए एन और दा के जो रूल हैं सभी वो मतलब मोस्टली आप ये इट इज़ नॉट टफ टास्क, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली इनको समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा डीपली वीडियो को एक या दो बार देखने की नीड है आपको, बाकी सारे रूल्स आप आराम से समझ जाएंगे। अब मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ एरर्स निकाली हैं, कुछ करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्म में जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखने की कोशिश की है और आप समझेंगे इन चीज़ों से कि कहाँ पे किस टाइप के करेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है अनु हैड एन 1 रुपी नोट। अब इसमें करेक्ट जो है इसका अनु हैड अ 1 रुपी नोट। यहाँ पे हमने वन की जगह, ये जो वन है इसकी जगह हमने एन लगा करके ए लगाया है। ये आप जाइए इससे पहली वीडियो में बताया गया था कि जब किसी सिंगुलर नाउन से पहले वोविल आता है लेकिन जो उसकी आवाज़ है वो कंसोनेंट में निकलती हो, सपोज कीजिए 1 रुपी नोट है तो आप वैसे लिखेंगे, आप ऐसे लेके ए तक से नहीं लिखेंगे। अगर ऐसे लेके ए तक की आवाज़ आ रही है तो उस केस में आप एन लगाएंगे, अदरवाइज आप ए ही लगाएंगे, तो नीचे वाला इसमें करेक्ट आंसर बनता है। सेकंड है अ ईयर वॉज बोर्न टू द किंग, वारिस। यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है, ईयर बोला जाएगा इसको, ईयर। तो ऐसे केसेस में जब अ से लेके अह तक की आवाज आएगी तो आप एन लगाएंगे, वहां पे ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एच साइलेंट रहेगा। थर्ड एग्जाम्पल है हु इज ए बेस्ट बॉय इन क्लास। आप फाइंड आउट करिए, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। हु इज द बेस्ट बॉय इन क्लास, कक्षा में सबसे अच्छा लड़का कौन सा है। कक्षा में सबसे अच्छा लड़का कौन सा है, इसको देखते हैं इसमें क्या करेक्शन है। इसमें जो करेक्शन है वो है हु इज द बेस्ट बॉय इन क्लास, क्योंकि सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले आप हमेशा दा लगाते हैं। तो यहाँ पे जो ए आ रहा था ए बेस्ट वो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे दा आना था, इसलिए ये वाला इसका करेक्ट हो जाता है। फोर्थ पढ़ते हैं अरबियन नाइट्स इज परहैप्स द बेस्ट स्टोरी बुक। आई ऑल्सो टोल्ड यू इन ए रूल कि जितनी भी हमारी बुक्स होती हैं तो बुक्स के नेम से पहले आप दा लगाते हैं। ओके, अब अरबियन नाइट्स है, अरबियन नाइट्स जो है ये एक बुक है, तो इसमें हम इससे पहले दा लगाएंगे। द अरबियन नाइट्स इज परहैप्स द बेस्ट स्टोरी बुक, तो इसमें ऊपर वाला रॉन्ग है, नीचे वाला ये हो जाएगा। इनकरेक्ट ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अब यहाँ पे द ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे, क्योंकि पीछे मैं बता चुका हूँ कि जितने भी गल्फ ओशियन सीज होते हैं या माउंटेन रेंजेज होती हैं तो उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे क्या है, आइलैंड के लिए यूज़ किया गया है, तो आइलैंड से पहले आप द लगाएंगे, ऊपर वाला रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे नीचे वाला करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हमने एक कंट्री के रूप में यूज़ नहीं किया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को हमने क्या यूज़ किया है, एक आइलैंड के रूप में यूज़ किया है। 6 बैनियन इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री। बैनियन जो होता है वो एक फिग ट्री के समान होता है। तो एक रूल पीछे आया था कि जब भी किसी वस्तु की स्पेशल कैटेगरी के बारे में बात की जा रही हो, अब यहाँ पे जो बैनियन ट्री है ये खाली एक बैनियन के पेड़ के बारे में नहीं बात हो रही है, बल्कि बैनियन की विशेष प्रजाति के बारे में बात हो रही है। मतलब जितने भी बैनियन ट्रीज हैं, बैनियन ट्रीज के बारे में बताया जा रहा है। तो जब स्पेशल फॉर्म के बारे में यूज़ करते हैं नाउन को, तो ऐसे केसेस में आप उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, तो इसमें आर्टिकल द यूज करेंगे, ऊपर वाला रॉन्ग हो जाएगा, नीचे वाला आपका करेक्ट है। मैं पहले ही बता चुका हूँ द कैट, द पुअर, द रिच एक स्पेशल कैटेगरी में आ गया। द लोयन इज अ वाइल्ड एनिमल, शेर एक जंगली जानवर होता है, तो वो शेरों के बारे में बताया गया है। ओके, द पुअर्स आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, तो सभी गरीबों के बारे में बताया गया है। जब पूरी स्पेशल कैटेगरी को सिग्निफाइज किया गया हो तो ऐसे केसेस में आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। 7 गीता इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। गीता हिंदूज की एक पवित्र पुस्तक है, तो इसमें कहाँ करेक्शन है वो आप लोगों को फाइंड आउट करनी है
ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। मेरी सारी वीडियोस में एक क्वेश्चन आप कहेंगे सर आप तो सब में छोड़ देते हो, तो मैं इसलिए छोड़ता हूँ कि आप लोग वीडियोस को ध्यान से देख भी रहे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जितने भी मैंने आर्टिकल से रिलेटेड वीडियोस पढ़ाई हैं तो उसमें आपको इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे आप लोग। अगर आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है तो आप इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ओके, तो मैं वेट करूँगा आपके राइट आंसर की, और फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।